कल हम सभी ने श्री राम जन्म के उत्सव मनाया। श्री राम जी का जन्म कैसे हुआ, तो सूर्य वंश में एक बड़े ही दिनों बाद सूर्य का उदय हुआ। अवधपुरी रघुकुल मनि राव, वेद विदिते ही दशरथ नाम। प्रांगण में बैठे हैं तो कृपया शांति बनाकर बैठे। तो राम जी का जन्म हुआ, जो धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी है, ऐसे दशरथ जी को उपाधि मिली है, जो स्वयं धर्म धुरंधर हैं, गुण निधि के ज्ञानी हैं। उनके यहाँ कई वर्षों तक, क्योंकि चौथी अवस्था आ गई थी, बुढ़ापा आ गया था, लेकिन अभी तक एक पुत्र का जन्म नहीं हुआ। तो बड़े चिंतित हो गए। और यहाँ पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यही भाव प्रकट किया। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलाने मोरे सुसना, भूपति मन ग्लानि। यहाँ पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है कि एक बार ग्लानि हुई है राजा दशरथ को। जहाँ पर भी तुलसीदास जी महाराज ने एक बार शब्द का प्रयोग किया है, तो वहां पर उस शब्द का बड़ा ही मर्म निकाला है, क्योंकि एक बार हर जगह प्रयोग नहीं किया गया। एक बार शब्द को बड़ी ही विशेष जगह प्रयोग किया गया। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार शब्द का प्रयोग जब माता सती के साथ भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम में जा रहे थे, वहां पर एक बार शब्द का प्रयोग किया गया कि माता सती को एक बार भगवान पर संदेह हुआ, क्योंकि एक बार का मतलब है एक और बार का मतलब है 12, यानी 13वां जो त्रेता है उसमें सती माता को भगवान पर संदेह हुआ। इसीलिए कहा एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। दूसरी बार जब एक बार शब्द का प्रयोग किया तो एक बार चुनी कुसुम सहाय। जब माता जानकी का जन्मदिन था तो एक बार भगवान ने गजरा पहनाया माता जानकी को, तो वहां पर भी एक बार शब्द का प्रयोग किया गया कि एक बार भगवान ने माता जानकी को गजरा पहनाया। और फिर तीसरी बार एक बार शब्द का प्रयोग हुआ तो एक बार जननी अधमाए। एक बार माता कौशल्या ने भगवान राम को बड़ा ही सुंदर पीतांबर पहनाया और पीतांबर पहनाकर बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया और पालने में भगवान को झुलाया और पालने में भगवान खेल रहे थे, झूल रहे थे। तो एक बार जननी अनमाए करी श्रृंगार पालना बुढ़ाए। भगवान राम को पालने में बिठा दिया बड़ा ही सुंदर श्रृंगार करके। और जैसे ही सुंदर श्रृंगार किया भगवान का, और दूसरी बार जैसे ही माता पालने में सुलाकर भगवान को रसोई में गई तो वहां पर देखा कि एक राम जी वहां पर भी है, वही की वही पीतांबर धरा भगवान का सुंदर श्रृंगार किया स्वरूप। तो माता कौशल्या देखकर विचलित हो गई कि एक ही भगवान का, एक ही राम जी का दो स्वरूप कैसे आ गए। यहाँ रसोई घर में भी वही भगवान का स्वरूप है और पालने में भी अभी वो भगवान को झुलाकर आई हैं, तो यह दो स्वरूप क्यों। तब माता कौशल्या ने भी भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान, मैंने आपको
पुत्र रूप में प्राप्त करने को कहा था, क्योंकि माता कौशल्या ने आपने स्तुति सुनी होगी कि जय शिशु लीला अति प्रेष लीला यह सुख परम अनुपा, कि भगवान आप शिशु के रूप में आइए। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक बार शब्द का प्रयोग किया और फिर एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुतनाही। जब राजा दशरथ जी को ग्लानि हुई तो वह उनकी चौथी अवस्था थी। चौथी अवस्था यानी बुढ़ापा। तब वे ऋषि के पास गए, अपने गुरु के पास गए, तो गुरु ने कहा कि हो यही सुतचारी, चौथी अवस्था में आए हो इसलिए तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। एक बार जब राजा दशरथ इंद्र के पास गए थे, क्योंकि इंद्र को अपना मित्र मानते थे, राजा दशरथ इतने महान राजा हुए कि उनकी मित्रता इंद्र से थी और इंद्र भी उन्हें अपना आधा सिंहासन देते थे, आधी गद्दी जिन्हें इंद्र की मिलती थी। ऐसे राजा दशरथ हुए। तो जब एक बार राजा दशरथ इंद्रलोक गए, इंद्र ने अपनी गद्दी पर बैठाया, तो जब वहां पर बड़ा स्वागत सत्कार किया इंद्र ने कि मित्र आए हैं, लेकिन जब राजा दशरथ वापस इंद्रलोक से वापस लौटने लगे, अपने अवध धाम आ गए, तो वहां पर नारद जी गए। नारद जी ने देखा तो जो इंद्र देवता हैं वे अपने सिंहासन को जला रहे थे, तो पिघला रहे थे। नारद जी ने कहा, अरे सोना तो कभी अशुद्ध नहीं होता। नारद जी ने देखा तो इंद्र से पूछा कि इंद्र देवता ये आप क्या कर रहे हैं? तो कहा कि अभी राजा दशरथ यहाँ पर आए थे और राजा दशरथ इस गद्दी पर बैठ के गए, इसीलिए मैं इस गद्दी को जला रहा हूँ, क्योंकि जो कुर्सी है वह स्वर्ण की है, तो स्वर्ण कभी अपवित्र नहीं होता, तो स्वर्ण को क्यों जला रहे हैं? स्वर्ण तो कभी जलता भी नहीं है और चमकता ही रहता है। नारद जी ने जब पूछा तो इंद्र देवता ने कहा कि अभी यहाँ पर दशरथ जी बैठ कर गए हैं और दशरथ जी की चौथी अवस्था आ गई है, लेकिन अभी तक उनके यहाँ पुत्र नहीं हुआ है, इसलिए मैं अपनी कुर्सी को पवित्र कर रहा हूँ। नारद जी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी गए फिर अवध धाम। अवध धाम गए तो जाकर दशरथ जी से पूछा कि आप कहाँ गए थे? बोला कि महाराज मैं अभी अपने मित्र के यहाँ से आ रहा हूँ। बड़ी भगवान से प्रार्थना की कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, उनका हमेशा मंगलमय हो। मित्र से मिलकर बड़ा ही आनंद मिला, बड़ा ही सुख प्राप्त हुआ। ऐसे मित्र का सहयोग हुआ तो बड़ी प्रसन्नता हुई। तब नारद जी सोचते, एक तो मित्र ऐसा है कि जो सोच रहा है मेरे मित्र का मंगल हो, मेरे मित्र का कल्याण हो, जो राजा दशरथ जी हैं, और एक मित्र हैं कि जो राजा दशरथ जी के जाने पर कुर्सी को अपवित्र मान रहे हैं कि अरे इनके यहाँ सुध नहीं है। तब नारद जी के द्वारा जब दशरथ जी को पता चला कि इंद्र ने ऐसा व्यवहार किया तो बड़े ही दुखी हुए, क्योंकि जो दशरथ जी हैं कोई सामान्य राजा नहीं है। जब कोई बड़ा विद्वान दुखी होता है तो बहुत विशेष कारण होता है, कोई मूल कारण होता है, जब जाकर कोई राजा दुखी होता है। तो आज राजा दशरथ के मन में ग्लानि हुई, एक बार भूपति मन ग्लानि। हर बार राजा दशरथ को ग्लानि नहीं होती, एक बार। इसलिए श्री तुलसीदास जी महाराज ने एक बार शब्द का प्रयोग किया कि एक बार राजा दशरथ को ग्लानि हुई। तब जाकर विश्वामित्र जी के पास गए और अपने गुरु के पास गए। तुरंत कहा गया सब दुख सुख गुरु ही सुनाऊं। जाकर अपने गुरु को बताया। तब गुरु ने यह आशीर्वाद दिया, धरहु धीर हो यही सुतचारी। हे राजन, आपके यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होगा। ऐसा आशीर्वाद जब गुरु ने दिया तो राजा बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन यहाँ पर अब यह भी आता है, श्रृंगीर सिंह वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगीर
को बुलाया गया, वशिष्ठ जी द्वारा श्रृंगी ऋषि को बुलाए। अब यहाँ पर बड़ी ही विचार करने वाली बात है कि इस यज्ञ को तो गुरु वशिष्ठ भी करा सकते थे, लेकिन श्रृंगी ऋषि को क्यों बुलाया गया? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे यही कारण है कि जो श्रृंगी ऋषि हैं वो अजन्मे हैं, यानी उनका जन्म जो हुआ है वह हिरण के गर्भ से हुआ है और स्वयं ऋषियों का ताप है, वह ऋषियों का आशीर्वाद है। जब एक बार ऋषियों ने स्नान किया तो उनका जो तेज था वह पानी में बह गया। जब उन ऋषियों का ताप जो पानी में बह गया तेज, तो उसे किसी हिरण ने ग्रहण कर लिया। उस तेज को हिरण ने ग्रहण किया, हिरण गर्भवती हो गई। तो अब जो श्रृंगी ऋषि हैं, अब हिरण ने भले ही ऋषि का तेज लिया है तो किसी पशु का जन्म तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऋषियों का तेज है। तो हिरण के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ वही श्रृंगी ऋषि कहलाए। ऐसे अजन्मे हैं श्रृंगी ऋषि। और उन श्रृंगी ऋषि को इतने जो प्रतापी हुए, इस कारण उनके द्वारा यज्ञ कराया गया। तब स्वयं परब्रह्म परमात्मा का इस धरती पर आगमन हुआ। जब उन्होंने यज्ञ कराया तब भगवान रामचंद्र इस धरा पर आए। जैसे ही यज्ञ हुआ, प्रसाद निकला खीर, आप सभी को कल भी श्रवण कराए। तीनों माताओं ने बांटा, तीनों माताएं गर्भवती हुई और अवध धाम में फिर से प्रसन्नता छा गई। जो राम जी जैसे ही जन्म हुआ सारी माताएं प्रसन्न हुई। पूरी अवध धाम में मानो आज कितने ही वर्षों बाद यह जो दशरथ जी की उत्सुकता थी पुत्र प्राप्ति के लिए, यह सिर्फ दशरथ जी की नहीं थी, पूरी ही अयोध्या धाम की थी, पूरे ही अवध की थी कि कब सूर्य वंश का सूर्य उदय होगा, तब कब हमारे कुमार का जन्म होगा, कब हमारे नए राजा का जन्म होगा। यह पूरे ही अवध धाम की थी। तो जैसे ही राम जी का जन्म हुआ तो पूरे अवध में इतनी उत्सव छाया, इतना उत्सव छाया, इतना आनंद हुआ और कई दिनों तक यह आनंद चलता रहा। कई दिनों तक भगवान राम का जन्म उत्सव मनाया गया और जन्म हुआ। नवमी तिथि मधुमास पुनी